अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब कंटेंट ख़त्म हो जाता है और इंसान के पास लोगों को दिखाने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए कोई भी खूबसूरत चीज़ ना रहे, तो या वो कंट्रोवर्सीज़ में घुस जाता है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। घर के अंदर का हर कोना, हर लम्हा, हर रिएक्शन, हर होने वाली छोटी से छोटी बात सिर्फ कैमरे के लिए होती है। जितना ज़्यादा प्राइवेट रखने वाली बातों को दिखाओगे उतना ही वायरल होगे। ये है आजकल का कंटेंट फॉर्मूला। लेकिन यहाँ तो लेवल ही कुछ और है। इकरा कंवल का कंटेंट अब एक ही थीम पर चल रहा है, बच्चा बच्चा बच्चा। बेबी का ये, बेबी का वो, अनबॉक्सिंग, पैकिंग, शॉपिंग, कभी सर दर्द, कभी मूड स्विंग्स, कभी ब्लड का सैंपल देने जा रहे हैं। और इस तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर चीज़ इस वक्त उनके कंटेंट का, उनके व्लॉग्स का हिस्सा बनी हुई है। व्लॉग्स देखकर समझ नहीं आता कि ये कोई लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं, डेली व्लॉगिंग है या मैटरनिटी जर्नल चल रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इनकी ऑडियंस कौन है। 95% तक इनको यंग लड़कियाँ और लड़के देखते हैं, जिनको ना शादी का एक्सपीरियंस है ना प्रेगनेंसी का। ये लोग इन लोगों से सीखने आए थे कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल, क्रिएटिविटी एंड समहाउ आइडियाज़। लेकिन इन्होंने उनको किस रोड पर डाल दिया है। हर व्लॉग में एक ही बात, देखें ये बच्चे का ब्लैंकेट है, ये बच्चे की फीडर है, ये बच्चे का ये है, ये बच्चे की सॉक्स हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? इज़ दैट द बेस्ट यू कैन कम अप विद? इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ बंद हो गई है और सिर्फ एक टॉपिक चल गया है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। तो क्या हर रोज़ बच्चे का जिक्र करना, हर रोज़ मम्मी पापा सीन्स दिखाना, इज़ दिस कॉल्ड अप्रोप्रिएट एंड वैल्यूएबल कंटेंट? आजकल व्लॉगर्स पे कोई भी बात की जाए तो उनके पास एक ही जवाब होता है, हम वही चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं जो हमें सही लगती है और जो हमें लगता है कि आपको दिखानी चाहिए। मतलब बेबी की शॉपिंग और बेबी की रिलेटेड हर चीज़, हर गिफ्ट बॉक्स, हर ब्लड सैंपल, हर टेस्ट, ये सब कुछ दिखाना वर्थ शेयरिंग है। कुछ थोड़ी बहुत इंसान के अंदर शर्म होनी चाहिए कि हम अपनी ऑडियंस को कौन सा कंटेंट दे रहे हैं, कि वो किस कंटेंट को देख के एंजॉय करें। ये एंजॉयमेंट है ऑडियंस के लिए या ये शर्म की बातें हैं जो वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है और समहाउ किसी औरत के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। इस हालत में उसको रेस्ट चाहिए होता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती है। उसको ज़्यादा स्ट्रेस देना या ज़्यादा एक्सर्शन देना भी कोई इतना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मुझे इन ख़वातीन की समझ नहीं आती जो 24 घंटे कैमरा हाथ में उठा के हर चीज़ को कैप्चर कर रही होती हैं, अपना हर मोमेंट व्लॉग में डाल रही हैं। हर ब्लड सैंपल देने जा रही हैं वो भी व्लॉग में पता है, सर में दर्द हो रही है वो भी पता है, आज टांगों में दर्द है वो भी पता है, बाप सर दबा रहा है, बहनें भी एक चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। ये कौन सा कंटेंट है? ये कंटेंट नहीं है, ये व्लॉग्स नहीं है, ये बेसिकली मदरहुड की भी बेइज्जती है। ये उस औरत की भी बेइज्जती है जो इस फेज़ में से गुजर रही है। ये उस बच्चे की भी बेइज्जती है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। आज लोग जिस चीज़ को क्यूट कह रहे हैं, कल यही वो लोग होंगे जो इन्हीं लोगों को बातें करेंगे कि इन्होंने पैसे के लिए अपनी पर्सनल फेस को भी बेच दिया। मेरा ख्याल है यहाँ पर बात करना मिस्टर अरीब के बारे में भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करती हैं अरीब के हवाले से, जिनका रिएक्शन देखकर लगता है कि ये भाई साहब बिजनेस के नए मॉड्यूल से बहुत खुश हैं। इकरा से शादी करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लिया है। बीवी प्रेगनेंसी के नाम पे व्यूज़ ले रही है, पैसा कमा रही है और ये बंदा खुद मुस्कुरा रहा होता है, मज़े ले रहा होता है कि जाओ लोगों को दिखाओ। यकीन करें ये कोई खुशी नहीं है, ये कमज़र्व सोच है। जब मर्द अपनी बीवी को आगे कर दे कि जाओ अपने हर लम्हे को कैश करो और ख़ुद प्राउड फील करे, तो ये कोई मर्दानगी नहीं है, कोई मैनहुड नहीं है, ये कैश्ड आउट डिग्निटी होती है। अच्छे पढ़े लिखे शरीफ मर्द कितने आप लोगों ने देखे हैं जो अपनी बीवियों को इस हालत में लोगों के बीच में चलाते फिराते हैं और उनको दिखाते हैं लोगों को कि जाओ लोग तुम्हें देखें। एक मर्द, एक हस्बैंड, एक भाई, बाप अपनी औरत को प्रोटेक्ट करता है, एक्सप्लॉइट नहीं होने देता। लेकिन यहाँ तो मर्द खुद कैमरा पकड़ कर बोल रहे होते हैं, और बताओ बेबी के कपड़े किस कलर के लिए, और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। बाप भी यही कर रहा है, खामद भी यही कर रहा है, सारी बहनों को भी एक ही टॉपिक मिल गया है। पूरे इनके घर में आप देखें तो सिर्फ बच्चा बच्चा हो रही होती है, इनके पास कोई और बात ही नहीं है करने को। ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है ये कभी भी रियल बॉन्डिंग नहीं है, ये मार्केट ड्रिवन इंटीमेसी है।
लोग समझते हैं कि क्यूट कपल वाइब्स मिल रही हैं, लेकिन असल में ये एक कैलकुलेटेड स्क्रिप्टेड ड्रामा है जो सिर्फ पैसों के लिए खेला जा रहा है। लोगों को मिसगाइड करना, इमेच्योर ऑडियंस को अनरियलिस्टिक ख्वाब देना और एक बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया ही नहीं उसको प्रोडक्ट बना देना, ये कोई कंटेंट क्रिएटर की जीत नहीं होती, ये उसकी डेस्परेशन का सबूत होती है। जब कंटेंट ओवर हो जाए तो या तो इंसान ब्रेक ले ले या फिर नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करे, लेकिन जब बंदा पर्सनल लेयर बेचने लगे तो उसका नाम इन्फ्लुएंसर नहीं होता, उसका नाम होता है कंटेंट प्रोस्टिट्यूट। इकरा की प्रेगनेंसी पर हम उन्हें दुआ दे सकते हैं, लेकिन उनके कंटेंट स्टैंडर्ड के ऊपर हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।